चैनल फिजिक्स बाय अरुण सर। दोस्तों, आज का जो अपने हैं क्लास 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, लेसन 2 सतत आवेश वितरण क्या होता है। इससे पहले अपने पार्ट फर्स्ट में विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा कर ली थी, जिसका जो लिंक है वो आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज के वीडियो में मिल जाएगा। और अब आज अपनी चर्चा करते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है। देखिए दोस्तों, सतत आवेश वितरण में क्या होता है कि आपको पता है कि जो विद्युत आवेश होता है वो एक क्वांटीकृत राशि होती है, ठीक है। परंतु कुछ स्थितियों में विद्युत आवेश किसी वस्तु पर बहुत अधिक मात्रा में अल्प दूरियों पर स्थित होते हैं, पास पास में स्थित होते हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण बोलेंगे। कर लेंगे, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है तो क्या लिखेंगे, विद्युत आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, परंतु कुछ स्थितियों में विद्युत आवेश किसी वस्तु पर बहुत अधिक मात्रा में पास पास में स्थित होते हैं, जिन्हें सतत आवेश वितरण कहा जाता है। सतत आवेश वितरण के प्रकार, तो सतत आवेश वितरण किस प्रकार से अपने डिफाइन अपने करेंगे, तो वो अपने हैं सबसे पहला होता है रेखीय आवेश वितरण ऑब्लिक रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है। तो इसके लिए अपने क्या बताएंगे, आपको नाम से ही पता है कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है कि जब विद्युत आवेश किसी क्षण तार या लंबाई के अनुदिश स्थित हो, जिसको अपने क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। इसके डेफिनेशन क्या बताएंगे, जब विद्युत आवेश किसी क्षण तार की लंबाई के अनुदिश वितरित हो, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है भाई। ये इसकी डेफिनेशन है। अब अपने मान लें कि जब Q आवेश L लंबाई के तार पर वितरित है, ठीक है, जब Q आवेश L लंबाई के तार पर वितरित है, तब एकांक लंबाई के तार पर उत्पन्न आवेश या स्थित आवेश, एकांक लंबाई के तार पर स्थित आवेश क्या कहलाता है, रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। समझने की बात ये रैखिक आवेश घनत्व की डेफिनेशन होगी। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करेंगे अपने, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, लैम्डा इजिकल टू Q अपॉन L, यानी एकांक लंबाई के तार पर जो आवेश होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश या रैखिक आवेश घनत्व बोलेंगे। मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर, ठीक है। इसकी विमा क्या होगी, विमा कैसे निकालेंगे, अपनी पता निकालना आता है। कूलाम की विमा क्या होती है, 80 होती है, और मीटर की विमा होती है लंबाई। तो क्या आएगा बताओ, m0 आएगा, L-1 आएगा, T1 आएगा और A1 आएगा। ये किसकी विमा आगे बताओ, रैखिक आवेश घनत्व की विमा हो जाएगी। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होगा कि जब जो विद्युत आवेश होता है वो किसी तार या छड़ की लंबाई के अनुदिश वितरित हो, उसको अपने क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपने रेखीय आवेश वितरण के बाद में आता है पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय नंबर 2 पर आता है पृष्ठीय आवेश वितरण ऑब्लिक
पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको अपनी सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे? पृष्ठीय आवेश में क्या होगा कि जब जो विद्युत आवेश होता है वो किसी पृष्ठ या सतह के क्षेत्रफल पर वितरित हो, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बताएंगे कि जब विद्युत आवेश किसी पृष्ठ या सतह के क्षेत्रफल पर वितरित हो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे प्रदर्शित करेंगे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में एस। ठीक है, तो अर्थात इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई कि एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश क्या कहलाता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। समझ मेरी बात ये? तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अपने सिग्मा से। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? पृष्ठीय आवेश घनत्व की हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपने मात्रक क्या होगा विद्यार्थियों? इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, विमा क्या होगी दोस्तों? इसकी विमा आएगी इसकी m0 L-2। ठीक है, और ये t की घात 1 आ जाएगी और a की घात 1 आ जाएगी। तो ये बात थी अपने पृष्ठीय आवेश वितरण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब अपने करते हैं आयतन आवेश वितरण / आयतन आवेश घनत्व। तीसरा है इसमें आयतन आवेश वितरण / आयतन आवेश घनत्व। इसको अपने रो से सिंबल से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसकी भी डेफिनेशन देखो वही होगी, सेम रहती है कि जब विद्युत आवेश किसी त्रिविमीय वस्तु के त्रिविमीय सतह पर एक समान रूप से वितरित हो, उसको अपने क्या बोलते हैं? आयतन आवेश वितरण बोलेंगे। तो इसके डेफिनेशन क्या बताएंगे? जब विद्युत आवेश किसी त्रिविमीय वस्तु के आयतन में, जब विद्युत आवेश किसी त्रिविमीय वस्तु के आयतन में स्थित हो क्या कहलाता है? आयतन आवेश वितरण कहलाता है। आयतन आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? अपने इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? रो इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन में वी। ठीक है वी, अर्थात क्या बताएंगे इसका कि एकांक आयतन पर किसी वस्तु के एकांक आयतन में स्थित आवेश क्या कहलाता है? आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन
आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक आपको पता ही है। मात्रक क्या होगा? कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। विमा क्या हो जाएगी इसकी? इसकी विमा हो जाएगी m0 L-3 A1 ये इसकी विमा हो जाएगी। तो दोस्तों अपने 3 टॉपिक इसमें किए हैं। एक तो किया है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा आपने किया है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आपने किया है आयतन आवेश वितरण। तीनों ही अपने ध्यान से देखना है। एकांक लंबाई पर आवेश जो होता है उसको रैखिक आवेश घनत्व बोलते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलेंगे। और किसी वस्तु के एकांक आयतन में जो आवेश होता है उसको अपने बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ये अपने तीनों ही टॉपिक हो चुके हैं। कल अपने जो वीडियो में रहेगी चर्चा वो रहेगी इन तीनों को अपने क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे इन तीनों के कारण कि विद्युत क्षेत्र में कैसे लिखा जाएगा। फिर अपनी चर्चा रहेगी गाउस का नियम और उसकी जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे। तो ये अपना जो अब साप्ताहिक जो चल रहा है इस चैप्टर का बड़ा ही मुख्य भाग है। इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, पूरा सुनना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, ध्यानपूर्वक सुनना अपने को। ठीक है, और अपनी नोटबुक में, कॉपी में जो भी आप लिखते हो वहाँ पर अच्छे ढंग से सुंदर राइटिंग में आपको उतारना है।